अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जोश मारती हुई चाय चल रही है और ये सुबह का टाइम है। चाय बन रही थी, साथ में बस अंडे उबालने लिए थे, फ्राई कर लिए थे और बस इसको हम खाएंगे। उसके साथ किसके साथ? लाल मिर्चें डाल के। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है आपकी अंडे लाल क्यों होते हैं? क्योंकि हम रेड चिली पाउडर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, हल्का सा उस पर ऑयल डाल देते हैं, तो ना ये ना बड़ा प्यारा खुशनुमा सा लगता है। और ऑयल अच्छा इसलिए डालते हैं ताकि जो मिर्च का कच्चा पानी वो निकल जाए। और बहुत खौलता हुआ गरम ऑयल डालते हैं, चंद ड्रॉप्स ही डालते हैं कि इसके ऊपर से ना इस तरह से आवाज़ आती है, जैसे भगार करते हैं ना तो हल्की सी ऐसी आवाज़ आती है चुरमरानी की, ताकि जो चिलीज है ना ये पक जाए। मतलब चिली पाउडर जो है ना वो हल्का सा पक जाता है। हल्का सा ऑयल डला हुआ होता है इसके ऊपर ना, और नमक डाल के हम इसको एंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि कच्ची मिर्चों का फ्लेवर बड़ा अजीब सा होता है, लेकिन जब आप ऑयल ऐड कर देते हैं ना गरम गरम तो उसका जायका बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे लोग तो ब्लैक पेपर वाला खाते होंगे अंडा। इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार सा लगता है। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह कर लिया था। इसके बाद जो आपको क्लिप दिखेगी वो ये दिखेगी। 3 साढ़े 3 बजे हम निकल गए थे क्योंकि हमें जाना था भाई फाइनली ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इंतजार था, आप लोग ग्रॉसरी शॉपिंग कब करेंगे, आप लोग ग्रॉसरी शॉपिंग कब करेंगे? तो हम क्यों नहीं कर रहे थे अपिया? अच्छा, हम क्यों नहीं कर रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग? पूरे साल हो गया, आप लोगों ने देखा ही होगा, एवरी मंथ आपको ये वाला व्लॉग नहीं मिलता है। और जब से इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों ने थोड़ी सी चालाकी करी है। वो ये चालाकी है, मैंने सोचा इस बार आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पहले हम लोग ना एक्चुअली सॉरी मैं पिया को इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हम अपना बजट मेंटेन कैसे करते हैं वो आज आपके साथ तरीकेकार में करने वाले हैं। अगर आपके साथ आपको ये हेल्पफुल रहे हमारा तरीकेकार तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। वाकई हेल्प रहती है और उसमें बचत भी हो जाती है। हाँ, काफ़ी बचत हो जाती है। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहले हम लोग जाते थे हर महीने सौदा लेने के लिए, और हर महीने जब आप सौदा लेने के लिए जाते हैं ना तो ये होता है बैक हैंड पे आपके पास चीज़ें रखी हुई होती हैं, क्योंकि हर महीने हर चीज़ ख़त्म नहीं होती। मतलब सारी दालें इस्तेमाल नहीं होती हैं कि 3-4 दालें, 2 दालें इस्तेमाल हो गई, 3-4 रखी हुई हैं। तो फिर ये होता है एक चावल रखे हुए हैं, थोड़ी सी चीनी बची हुई है। कभी होता है किसी महीने चावल नहीं पके बहुत ज़्यादा, या किसी महीने मीठा बहुत ज़्यादा नहीं बना, तो फिर आपके पास ना बैक हैंड पे चीज़ें रखी हुई होती हैं। जब आप हर महीने जाते हैं ग्रॉसरी करने, जैसे कि हम लोग जाया करते थे हर महीने ग्रॉसरी करने के लिए, तो एक ना हमें पता होता है क्या बजट है ना। मतलब हमें पता है अम्मी कितने पैसे लेकर आई हैं, तो ना हमें माइंड में होता है। तो उससे क्या होता है, आपने ग्रॉसरी कर ली जो कि बहुत जल्दी निमट जाती है जब आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी है, मतलब बेसिक मोटी चीज़ें खरीदी। फिर उसके बाद आप जब इधर उधर गुजर रहे होते हैं ना, तो आप फिर और चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़्यादा आप ऐड कर लेते हैं कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी ले लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत की तो सारी चीज़ें होती हैं। वो ऐसी नहीं, बजट माइंड में होता है, उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ें लेते रहते हैं। मतलब एक्स्ट्रास में मतलब वो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा किया जा सकता है। अब 1-1.5 साल से हम लोग ये करने लगे हैं कि हम 1 महीना स्किप कर देते हैं अपना, और हम जाते हैं 2 महीने की इकट्ठा ग्रॉसरी करने, 2 महीने की या 2.5 महीने की, या ये कह लें जब हमारे घर में सारी चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं और हमें पता है बस 2-3 दिन और उसके बाद हमें परेशानी हो जाएगी, तो फिर हम कहते हैं चलो अब इम्तियाज़ चलते हैं। अब उससे हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, जैसे कि हम हर महीने जाते थे तो ये होता था कि एक माइंड में एक बजट है, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें वगैरह ले लिया करते थे, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सॉसेस हैं, या कोई हमें बर्तन अच्छा लग गया, कभी कुछ अच्छा लग गया, तो वो हम ले लिया करते थे कि हमें पता है हम ले सकते हैं, तो हम ले लिया करते थे। अब ये होने लगा है क्योंकि हमें सिर्फ ग्रॉसरी करनी है, हम 2 महीने बाद जाते हैं, हम ना सिर्फ ग्रॉसरी के अंदर ही थक जाते हैं और दूसरी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जाता दूसरी तरफ ध्यान वगैरह हमारा। और पता है इससे मैं एक और फ़ायदा बता रही हूँ, वो ये होता है कि जैसे हमें पता है कि हमारा मंथली बजट क्या है, ठीक है, और अगर 2 महीने का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा किस हिसाब से, मतलब हम अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं। जब हम 2 महीने के बाद ही ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तो वो उस जो टोटल अमाउंट है ना उससे थोड़े कम में हमारी अंदर ही ग्रॉसरी हो जाती है। नहीं तो अगर आप हर महीने जाएंगे और उसको आप डबल करेंगे पैसों को, तो वो ज़्यादा पैसे बन रहे थे। तो हमने एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया था और हमें अच्छा लगा, तो फिर हम लोग अब
इसी तरह से करने लगे। तो हम लोग अब जो भी चीज़ें लेते हैं वो थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, बेसिक राशन ले रहे हैं तो हमें पता है हम आएंगे इधर 2 महीने बाद या फिर शायद 3 महीने बाद हमारा चक्कर लगे, तो इस हिसाब से हम अपनी चीज़ें ले लेते हैं। और अच्छा, ये चीज़ बताने का मकसद ये भी मैं थोड़ा सा और आसान अल्फाज में आपको समझा देती हूँ। वो ये होता है कि जैसे हर महीने की ग्रॉसरी होती है, फॉर एग्जांपल हमने 5 दालें ली हैं, ठीक है, और अगले महीने उसमें से दालें मेरे ख्याल से मतलब 2 दालें खर्च हो गई या 3 दालें खर्च हो गई, 2 बची हुई हैं जो कि आपकी फेवरेट वाली दाल नहीं, फेवरेट वाली आप लोग दाल खा चुके हैं। लेकिन जब आप लोग ग्रॉसरी करने जाएंगे ना, और फिर क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे और दूसरी वाली दाल लेकर आ जाएंगे, और जो पुरानी वाली दाल है वो पीछे कहीं डिब्बे में रह जाएगी। हाँ, वो रखी रह जाती है। एक तो वो ख़राब भी हो सकती है, एक उसका भी डर, क्योंकि उसमें भी तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं ना, और उसके अलावा वो थोड़ी सी निगलेक्ट कर दी जाएगी और फिर उसमें ये मसला आता है। और हम लोग क्या करने लगे हैं अब, मतलब सारी दालें यूज़ हो रही हैं हमारे घर में। नहीं तो हमारे यहाँ होता था सिर्फ 2 फेवरेट वाली दालें हमारी, वही ज़्यादा पकती थी। अब ये हो रहा है कि जाहिर सी बात है, पूरी जब एक चीज़ ख़त्म हो गई, अम्मी कहती हैं ख़त्म हो गई, तो हम कहते हैं आप दूसरी वाली बना लेना। तो वो सारी चीज़ें यूज़ भी हो रही हैं और क्या कहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई पीछे स्टॉक रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं ना, तभी हम जाते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी बात समझ में आई है अच्छे से, तो एक बार ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। और क्योंकि अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप जब ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, क्योंकि अभी हम 2 या 3 महीने बाद ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, तो हमें अभी हम गए थे, तो फिर हमें ना महंगाई का ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा झटका लगता है कि हैं ये क्या, मतलब हर बार बिल कुछ ज़्यादा ही बन रहा है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। जो कि बात है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है हर चीज़ में। मतलब ऐसा लगता है 50-50 नहीं, 100 बढ़ गए हैं। 100 क्या, उससे भी ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मतलब 100 से ज़्यादा ही हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैंगे। और खैर हर चीज़ संभाल के इस्तेमाल करें। और क्या कहते हैं, बस यही बोलूँगी आप लोगों से। और उसके बाद ख्याल रखें, जो भी ग्रॉसरी करें उसका भी ख्याल रखें, उसको भी संभाल के इस्तेमाल, उसको भी बिल्कुल संभाल के इस्तेमाल करेंगे। और इसमें लाइक और डिसलाइक को थोड़ा सा छोड़ दें कि ये वाली दाल हमें पसंद नहीं है या ये वाली दाल हमें पसंद है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें। भूख लगती है ना, तो जो भी चीज़ सामने हो आप इंसान खा ही लेता है। खैर अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत सारी नेमतें एंजॉय करते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत दिया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। खैर अब आप लोगों में से कुछ लोग आएंगे उठ के और कमेंट करके बोलेंगे कि भाई मारिया जोए ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया बजट मेंटेन करने के लिए, जबकि ये दोनों तो कितनी बार इम्तियाज़, कितनी बार इस पार और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ख़रीदारी करती रहती हैं और पाई भी जाती हैं जगह जगह, क्योंकि लोग हमें पहचान लेते हैं। तो भाई एक अदद मेरा कुकिंग चैनल भी है, ज़रा इस बात को मद्देनज़र रख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, जिसके लिए मुझे जाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, मुझे जो भी चीज़ ख़रीदनी है अपने चैनल के लिए, मुझे वहाँ पे रेसिपीज़ बनानी है, तो उसके लिए तो मैं ही जाऊंगी लेने के लिए। यहाँ पर आपको जस्ट एक घर की जो ग्रॉसरी होती है ना, उसके लिए एडवाइस दी गई है। और जितने भी लोग हैं जिनके कुकिंग चैनल्स हैं, तो उनको पता ही होगा, वो एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार भी और 3 बार भी चक्कर लग ही जाता है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है और हमें वो रेसिपी बनानी है, या उस वक्त की डिमांड है, या फिर वो कोई ऐसी रेसिपी है हमें क्लिक कर गई कि यार ये बनाएंगे तो अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो जाहिर सी बात है हम बाज़ार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी जाएंगे। हाँ। तो भाई मेरा कुकिंग चैनल है और वो मुझसे लिंक है उसका, और उसकी ग्रॉसरी का ताल्लुक सारा मुझसे ही होता है, वो मेरी अम्मा से नहीं होता। मतलब ये हमने आपको ना जस्ट घर की ग्रॉसरी के बारे में बताया, क्योंकि घर की ग्रॉसरी ही हम कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमने 1-1.5 साल से अपना रूटीन बनाया हुआ है, वही आपके साथ शेयर किया है, वही आपके साथ वो हमें थोड़ा फायदा दे रहा है, इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैंने सोचा इस बार शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था यार ये हम लोग बार बार ग्रॉसरी करने क्यों नहीं जा रहे, मतलब हर मंथ क्यों नहीं जा रहे। हाँ, तो इसलिए आप लोगों को जवाब भी मिल गया होगा, जिन लोगों को थोड़ी सी वो टेंशन हो रही थी यार आप लोग ग्रॉसरी क्यों नहीं कर रहे, तो फिर खैर उन लोगों को ही बता दिया है कि हम इसलिए गैप कर करके ग्रॉसरी कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी बचत कर सकें। अच्छा खैर, इम्तियाज़ से हम आ गए थे और आते हुए बड़ी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो ना हमने ले लिए थे इम्तियाज़ के पीटीज, बहुत अच्छे होते हैं चिकन पीटीज, तो वो ले लिए थे। और साथ में ना 2 ओपिया ने लिए थे, कौन से, चपली बर्गर्स थे। इनके काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं, मतलब 100 रुपीज़ का एक होता है। अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आप एक आराम से खा सकते हैं। इधर हमने शेयर करके खाया था क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी, पेटीज भी खाना था और ये भी खाना था हमें। तो ना पेटीज को मैंने आते ही ना एयर फ्राई में गर्म कर लिया था, क्योंकि पेटीज मतलब पफ से बनी हुई चीज़ कोई भी ठंडी अच्छी नहीं लगती, तो फटाफट से इसको मैंने गर्म कर लिया था। और पेटीज का जायका ज़्यादा अच्छा है मुझे पता है, तो मैंने बोला पहले मैं अपना थोड़ा चपली बर्गर खाऊं, उसके बाद मैं अपना पेटीज। इसका भी जायका अच्छा था,
लेकिन बात ये, हम लोगों को पफ वाली चीज़ें बहुत पसंद है, जबकि सेहत के लिए ज़रा भी नहीं अच्छी होती, लेकिन फिर भी हमें पसंद है, हम खाते ही हैं। खैर हमने अपना नाश्ता वगैरह किया, ये बेसिकली हमारा नाश्ता टाइम था, और उसके बाद फिर अम्मी करने लगी थी खाने की तैयारी। अच्छा, ये जो खाना बन रहा है, चने की दाल बन रही है और बहुत मज़ेदार सी। अब मैं इसकी रेसिपी आपको क्विक सी बता देती हूँ। इसका प्रोसेस अम्मी ने सुबह करके रख लिया था, इस टाइम पे सिर्फ अम्मी इसकी भुनाई कर रही थी। अच्छा, क्या करना है, अम्मी ने ली थी चने की दाल ले ली थी, उसको बॉईल करके रख लिया था, और इसके अलावा मसाला बनाया था। मसाले में क्या किया था, टमाटर लिए थे, ब्लेंडर में डालने हैं, थोड़ी सी प्याज तली हुई ऐड कर दी है, और उसके बाद जो कढ़ाई वाले जो मसाले होते हैं ना, मतलब हल्दी, नमक और खाली लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और बस ये 3 चीज़ें ऐड करी, और उसके बाद और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मसाला अम्मी ने भून लिया तेल में डाल के अच्छी तरीके से, मतलब ये सारा भुना हुआ मसाला था। फिर उसके बाद अम्मी ने क्या करा, जब अम्मी शाम में घर आई ग्रॉसरी करने के बाद, तो अम्मी ने बस दाल इस मसाले में ऐड करी, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अम्मी ने हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च काट के डाली हैं, उसको मिक्स करेंगी, दम पे रख देंगी। मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हो जाएगी, मसाले वाली तैयार हुई थी, और बहुत मज़ेदार बनती है दाल, मसाला दाल बन के तैयार होती है। खैर बहुत मज़ेदार थी। और अभी आप ये जो पूरा खिलारा देख रहे थे, पूरा फैला हुआ सामान देख रहे थे, वो इसलिए क्योंकि हमने भाई ग्रोसरी शॉपिंग हॉल भी किया है, और उसकी वीडियो हमने बना ली है, इंशाल्लाह कल अपलोड होगी, तो उसमें भी ज़रा हमने डिटेल से बात करी, और इतनी कोई औखे अंदाज से, इतनी कोई मज़ेदार अंदाज से हमने बातें करी है ना, बहुत बुरी तरीके से, हम क्या बताएं। तो ना आप लोगों ने ज़रूर देखना है ग्रोसरी शॉपिंग हॉल, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़े आने वाले हैं। अच्छा जी, अभी आपने क्लिप देखी होगी कि उसमें मैक्रोनी मैंने बॉईल करने रखी थी आधा कप के बराबर, क्योंकि हम इम्तियाज़ से लेकर आए थे सैलेड। और ना अच्छा, इम्तियाज़ से लो या कहीं से भी सैलेड लो ना, बहुत ज़्यादा ना वो होती है मेयोनीज वाली होती है, मेयोनीज और क्रीम बहुत ऐड होती है उसके अंदर ना, हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब 2-3 बाइट खा के आपका दिल भर जाएगा ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, और ये भी पैसे बचाने का तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ, हम हमेशा क्या करते हैं, उसके अंदर चिकपीस ऐड कर देते हैं। और ये मेरे पास पैकेट्स बने हुए रखे थे चिकपीस के, तो मैंने ये ऐड कर दिए 2 पैकेट, इसमें मतलब 2 कप हमने चने ऐड कर दिए, ये हम सैलेड ऐड कर देंगे। इसके अलावा आधा कप जो मैक्रोनीज ने बॉईल की थी ना, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो इतनी अच्छी मज़ेदार सी सैलेड बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी ज़रा किफ़ायतशुरी है, देखें ज़रा, ये हुई थी वहाँ पे जो सैलेड मिलती है ना इम्तियाज़ पे, वो 500 रुपीज़ पर केजी मिलती है। अब वो बॉक्स के अंदर जो बॉक्स प्रिपेयर हुआ था ना, उसके अंदर कुछ आई थी 700 ग्राम के बराबर, तो वो हमारी 350 रुपये की सैलेड थी। मतलब ये जो हम इम्तियाज़ से लेकर आए हैं 350 या 450 इस टाइप की, इतने रुपए की सैलेड थी। तो ना क्या करा हमने, इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी, 2 पैकेट चने के ऐड कर दिए, मतलब 2 कप चने के ऐड कर दिए, और ये हमारी सैलेड बन के तैयार हुई है 1200 रुपये की। अरे वाह भैया वाह मतलब आप बाहर से जाके खरीदेंगे ये सैलेड तो आपको इतनी महंगी इस क्वांटिटी में, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी, मतलब हमने पेट भर के सैलेड खाई थी, मज़ा आ गया था। और क्या कहते हैं, दाल के साथ सैलेड बहुत अच्छी लगी थी हम लोग हमेशा ऐसे ही करते, कुछ साइड में, असल में सैलेड मिल रही थी और उस वक्त भूख लग रही थी, तो ये था कि कुछ ले लेते हैं, और शाम की चाय पे सैलेड तो खाई नहीं जाती, तो हमने इसको रात में डिनर पे एंजॉय किया था, जो कि बहुत ही मज़ा आया था। वैसे आइडियली अपिया ने सैलेड ना इस वजह से ली थी कि पीटीज के साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन हम जब घर गए थे और थोड़ा सा अपना सामान समेट रहे थे ना, इतने में अम्मी ने चाय बना ली थी, तो फिर सैलेड को हमने कैंसिल किया। हमने बोला चलो डिनर में एंजॉय करेंगे, और हमने खाली पीटीज खा लिया था। और फिर डिनर के टाइम पे आए हाय हाय हाय, क्या ठंडी ठंडी सैलेड और गर्मा गर्म दाल। और अब तो ऐसा लग रहा है कि रांची में गर्मी आ ही गई है। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की तरफ अभी तक सर्दी है या नहीं। और अभी तो बस ऐसे ही लग रहा है कि बस हमारी सर्दी चली गई है। बेचारी, बस क्या करें, इतनी सी होती है हमारी कराची की सर्दी, और बस वो जाती हुई दिख ही रही है बस। खैर, बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।